तो रेस्टोरेंट बनाने का क्या तरीक़ेकार है? मिल्ला ये हालत होती है जी जब सऊदी अरब में बारिश होती है, मिट्टी की बारिश। यहाँ पे बारिश आई थिंक एसिड रेन टाइप को इस तरह जो है ना बजाय साफ करने की ठीक ठाक गंदी कर देती है गाड़ी। देख रहे हैं अब वक्त आ गया इस गाड़ी को सेट करने का, साफ करने का। गर्मी ऐसा लगता है तनूर में बैठ गया। यल्ला 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 फुल बंद हो जा, फुल हो गई है। देखते हैं जी टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर बता। 42 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस और बारिश की कोई इम्कान नहीं है। सुनने में आया कि इसको दबाने से गाड़ी जल्दी ठंडी होती है, टिक। लेकिन हम बैठ नहीं सकते, इसलिए हम लोगों को निकलना पड़ेगा। ये हमारा प्यारा अल जदीद। आज गर्मी ठीक ठाक है दानिश, है ना? ठीक ठाक गर्मी, बहुत गर्मी है यार। ये बहुत इम्पोर्टेंट है पानी पीना, खासकर जब इतनी सख्त गर्मी हो। डिहाइड्रेशन हो जाती है, जब डिहाइड्रेशन हो जाती है तो आदमी गिर जाता है। डिहाइड्रेशन। दानिश भाई इसको खोलें जरा। थैंक यू सो मच। आपने पिया पानी? ये तो चाय है। ये चाय है मेरे लिए क्यों नहीं बनवाई? आपके लिए अभी चाय। चलो में चलते हैं जी चाय देखने के लिए कि चाय कैसी बनती है। ये है जी सऊदी अरब का दूध। हमारी चाय सऊदी अरब की होती है खाना में जी, सऊदी अरब की। ये क्या चीज है भाई? इलायची है, इलायची भी डालते हैं इसमें? वाह भाई वाह। हाँ भाई कैसे पता चलता है कि चाय तैयार है? इसका रंग और खुशबू से पता चलता है कि चाय तैयार है। अच्छा, तो अभी ये रंग नहीं बना इसका? नहीं, अभी थोड़ी देर है, थोड़ा सा बाकी है। असली और नस्ली चाय का उसके रंग से पता चलता है, रंग से। लुक एट दिस ब्यूटीफुल रंग ऑफ अल जदीद स्पेशल चाय। भाई साहब कैसी है ये चाय? है ना, देखने में ही अच्छी लगती है। आपने तो टेस्ट नहीं किया तो कैसे भी कह सकते हैं? है ना? ओ हाँ, पहले से ही आप ऑलरेडी पी रहे हो। ट्राई करते हैं हम जी। मजा आ गया। ऐसा लगता है कि रावलपिंडी के खाने वाले पुल के ऊपर बैठ के जो है ना चाय और पानी लेने के बाद चाय और पानी लेने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। ये हाय बाद फिर गाड़ी ठंडी हुई थोड़ी बहुत। यस, बेहतर हो गई। गाड़ी ठीक है यार, बेहतर है। ये जिसने भी निकाला है ना ये बड़ी हेल्प करती है लेकिन ये जो आइडिया जिसने भी मुझे बताया था यार उसने बड़ा हेल्प किया, क्योंकि इससे वाकई गाड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है। जब आप बैठ जाते हैं उसको पास दोबारा ऑन कर ले। और अभी टेम्परेचर कितना है भाई? टेम्परेचर 42 ही है। चलते हैं जी, अभी आपको मिलते हैं नई जगह पे। वेलकम बैक जी, पहुंच गए जी। इनका नाम है जी ग्लो कार वॉश और इस वक्त ये हालत है इस गाड़ी की। ठीक 2 मिनट के बाद आप देखना ये कैसे जबरदस्त होता है। यहाँ में एक चीज मैंने देखी कि ये लोग सबसे पहले टायरों को साफ करते हैं। वो देखें, टायर को साफ करी जाए। वक्स भाई एक चीज मैंने देखी है कि भाई साहब कह रहे थे कि वैक्स वाला साबुन चाहिए या नॉर्मल साबुन चाहिए। मैंने कहा वैक्स वाला चाहिए। वैक्स वाला साबुन क्या होता है? ये है जी वैक्स वाला साबुन। ये देख रहे हैं, इसके अंदर से ब्लू कुछ निकलता है। दिस इज कॉल्ड वैक्स साबुन। हर जगह जो है ना ब्लू हो गया। वाह, खूबसूरत लग रहा है, isn't it? 2 मिनट के बाद देखें ये हो गया जी क्लीन, बिल्कुल क्लीन। भाई साहब कह रहे हैं वो वहां पे पीछे ले जाए, यहाँ से वहां पे भी जो है ना गाड़ी को कुछ करना है। बिस्मिल्लाह। भाई लोग कह रहे हैं कि बाहर आ जाओ जी। वाह भाई वाह, देखें कितनी क्लीन हो गई है, साफ सुथरी, बिल्कुल कोई मट्टी शट्टी कुछ भी नहीं। बाकी तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन टायरों की जो चमक है ना वो इन्होंने जबरदस्त कर दिया है ब्रो। बड़ा अच्छा बिजनेस है ये। तैयार हो गई जी गाड़ी, इतनी जबरदस्त बन गई है मैं आपको बता नहीं सकता। लोग कह रहे हैं पहले कितनी गंदी थी अब कितनी साफ सुथरी। मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, कैसे आप रेस्टोरेंट बना सकते हैं। वेलकम टू अल जदीद ऑफिस या स्टूडियो। एनर्जी को बढ़ाने के लिए इस कैफीन को हमें ब्लड में इंड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि कॉफी को पीना पड़ेगा। तो रेस्टोरेंट बनाने का क्या तरीकेकार है? तरीकेकार तो स्टेप बाय स्टेप वो कभी नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे, लेकिन 3 दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करने से पहले आपको देखनी पड़ेंगी। बल्कि अगर आप कोई लिस्ट बनाते हैं ना तो चेक लिस्ट होनी चाहिए कि भाई ये और जो टॉप 3 मोस्ट हैं उनके बारे में आज बताऊंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बताता चाहूँ कि भाई रेस्टोरेंट बिजनेस बिल्कुल कोई आसान बिजनेस नहीं है, ठीक ठाक मुश्किल बिजनेस है। लेकिन मजे की बात यह है कि आपको डेली बेसिस पे पैसा कैश में मिल जाता है, यानी कि आपकी जेब में होता है, किसी की जेब में नहीं होता जो आपका पैसा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
जो सबसे पहली चीज़ है ना, अगर रेस्टोरेंट का बिजनेस आपने सोचना है स्टार्ट करने के लिए, वो है लोकेशन। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा मुराद लोकेशन से क्या है, बताता हूँ। बड़े दिनों के बाद हम AGR 2 के अंदर वीडियो बना रहे हैं। जब से AGR 3 खोला है हम लोग हमेशा AGR 3 में बना रहे हैं। But look at this beautiful AGR 2। बिस्मिल्लाह। ये आप देख रहे हैं, ये है जी जद्दा की दी मोस्ट फेमस रोड, मदीना रोड। जब हमने यहाँ पे सेकंड ब्रांच अपनी बनाने का सोचा था तो दिमाग में यही था कि हमने ब्रांच बनानी है, वो भी एक खास मेन रोड के ऊपर। और मदीना रोड की ये खास बात है कि अराउंड 2.5 से 3 लाख गाड़ी जो है ना डेली बेसिस पे यहाँ से गुजरती है। और स्पेशली ये वाला जो ब्रिज है पूरे जद्दा के अंदर सिर्फ एक ही है जिसकी 4 साइड है, इसको कहते हैं कुबी मुरब्बा। रेस्टोरेंट खोलने से पहले आपको दिमाग में रखना चाहिए कि रेस्टोरेंट ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे इजीली लोग उसको देख सकें, एक्सेस इजी हो, और 2 से 2.5-3 लाख गाड़ियाँ फ्री एडवर्टाइजमेंट होती है। जब हमारा अल जदीद का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ होता है ना, तो गाड़ियों में नजर आता है उनको। लेकिन सिर्फ यही नहीं, एक और चीज लोकेशन की सब कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नीचे उतरना बहुत आसान होता है लेकिन ऊपर चढ़ना हमेशा मुश्किल होता है, और यही सक्सेस का भी है कि जब सक्सेस की लैडर आप चढ़ते हैं ना, काफ़ी मुश्किल होता है। अभी हम लोग चल रहे हैं अपनी दूसरी, ये देख रहे हैं आप, ये पूरी जो है ना हमारी अपनी डेडिकेटेड पार्किंग है। ये भी है रात को, ये भी पूरी खाली रहती है, और वहाँ पे भी पूरी जगह खाली रहती है पार्किंग के लिए, यानी रेस्टोरेंट की बिल्कुल बैक साइड के ऊपर। आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है, मेन रोड के ऊपर है, फुटफॉल वहाँ पे बहुत जबरदस्त है। वर्ड फुटफॉल अपना दिमाग में याद रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अगर आपके पास पार्किंग नहीं है ना, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट ला सकती है आपके बिजनेस के ऊपर, क्योंकि इस दौर में पार्किंग इज रियली इंपॉर्टेंट, और यही है सबसे मुश्किल चीज लोकेशन के बाद आपके पास होना। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लकीली हमें ये जगह मिल गई थी। अब चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। ये है जी सऊदी रियाल, यानी कि दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपना कैपिटल और अपनी बजटिंग इस तरीके से करना कि आप फेलियर से बच सकें। मेरा क्या मतलब है कि फेलियर से बच सकें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। अब मैं अंदाजे के साथ आपको बताता हूं कि अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास 1 मिलियन सऊदी रियाल है इन्वेस्टमेंट करने का रेस्टोरेंट के अंदर, तो आपने उसको डिवाइड कैसे करना है। एक ऐसा रूल है जो मैंने अपने दिमाग में बनाया हुआ है, अपनी बुक्स में लिखा हुआ है। अगर रेस्टोरेंट की कोई ब्रांच बनाता हूं तो ये चीजें मुझे करनी चाहिए, और अगर इसमें फिट होती हैं तो वेल एंड गुड, या रेस्टोरेंट की ब्रांच को बनाने का सोचूंगा। सबसे पहली चीज ये है कि अगर मेरे पास 1 मिलियन सऊदी रियाल है, उसमें से ओनली 25% यानी 2.5 लाख रियाल में ट्राई करूंगा कि सिर्फ डेकोर और डिजाइन के ऊपर खर्च करूं। डेकोर और डिजाइन यानी कि बल्ब, सीटिंग, प्लस फर्नीचर, प्लस किचन के इक्विपमेंट्स, प्लस लाइट्स, प्लस जो कुछ भी डेकोर और डिजाइन के अंदर आता है। अगेन ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कुछ लोगों का अलग एक्सपीरियंस होगा, लेकिन ये जो जिस स्टाइल से अल जदीद ऑपरेट करता है या ब्रांच बनाता है उसके बारे में बता रहा हूं। इसके बाद 50% जो आपका कैपिटल है वो आप लोग लगाएंगे बंदों को रिक्रूट करने में। मिनिमम 6 मंथ की सैलरीज जो कि हो सकता है आप अपनी जेब से दें, वो आपके पास होनी चाहिए। अब इस 50% में 6 मंथ्स का या 1 साल का किराया भी होना चाहिए। जो भी आप लोकेशन ले रहे हैं ना, उसका किराए की बात कर रहा हूं। 50%। याद रखें, रेस्टोरेंट पहले दिन ही चलना शुरू नहीं हो जाता है, इसको थोड़ा ग्रेजुअली आहिस्ता टाइम लगता है चलने में। मेरे नजदीक अल जदीद की जब ब्रांच बनती है तो 6 महीने के बाद हम लोग अच्छा ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। अब ये सारे फंड्स एलोकेट करने के बाद बाकी जो 25% आपके पास फंड्स होंगे कैपिटल के, वो आपने रखने हैं रिजर्व में। खुदा ना खास्ता कभी कुछ मिस हैप हो सकता है, या नेक्स्ट 6 महीने के बाद भी आप ब्रेक इवन पे नहीं आते, तो आपके पास कुछ ना कुछ फंड्स होने चाहिए ताकि आप अगले आने वाला 3-4 महीने और बर्दाश्त कर सकें और देख सकें कि जो आपका आइडिया था इस बिजनेस में आने का वो सक्सेसफुल रहा है कि नहीं रहा। मेरे नजदीक आई थिंक 6 महीने 8 महीने के बाद आपकी जो बिजनेस है वो ब्रेक इवन को क्रॉस करके प्रॉफिट में आ जाना चाहिए। और अगर 1 साल के बाद भी आप प्रॉफिट या ब्रेक इवन पे नहीं आ रहे, तो वो लोकेशन या फिर आपका जो खाना है या आपका जो स्टाइल है वो गलत है। और आपके पास अगर स्टिल पैसा है तो उसको चेंज करके आप अपने आप को फिर से बेहतर कर सकते हैं। याद रखें अभी तीसरी चीज बाकी है, लेकिन एक और चीज मैं बताना चाहूंगा फाइनेंस के हवाले से कि इतनी जो 50% जो बजट में कह रहा हूं आपका होना चाहिए फॉर फीसेस, फॉर सैलरीज और ये सब कुछ, ये सऊदी अरब के लिए खास है क्योंकि यहाँ पे मकतबुल अमल की फीस, कामा रिन्यूअल की फीस और तामीना इज्तिमाई एक होते हैं फीस गुसी की फीस, वो काफी ज्यादा होती है और उसको भी आपको अपने बजटिंग में लाना पड़ता है क्योंकि वो लाजमी पेएबल है। आपका बिजनेस है या नहीं है, आप फेलियर में है या नुकसान में, आपको पे लाजमी करना है। 50% को इसलिए मैं अपने कैपिटल से साइड पे रखता हूं क्योंकि ये चाहे जो कुछ भी हो यू हैव टू पे। अब चलते हैं हम अपनी तीसरी चीज पे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए AJR 3। वेलकम टू अल जदीद AJR 3। ये है जी कॉर्नर वाली बिल्डिंग AJR 3 हमारी, जो कि दनूब, अलबेक और मशहूर और ब्रांड्स उनके बिल्कुल सामने है। लोकेशन के बारे में बात कर रहा था तो एक और चीज बताता चलूं कि जो कॉर्नर वाली लोकेशन है ना, अगर आपको दूर से नजर आती है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है टू बी लीज्ड
फॉर रेंट या कुछ भी, कुछ टाइम जाया ना करें, थोड़ी सी स्टडी करने के बाद उस कॉर्नर वाली लोकेशन को जल्दी से हाथ में ले लें, क्योंकि ये लोकेशन हमेशा अच्छी रहती है और उसकी भी रीजंस हैं। ये पार्किंग देख रहे हैं, ये पूरी हमारी पार्किंग है। ये पार्किंग देख रहे हैं, ये पूरी हमारी पार्किंग है। यानी इस कॉर्नर वाली लोकेशन की वजह से हमें बहुत सारी पार्किंग स्पेस मिलती है कि हमारे कस्टमर इजीली पार्क करके रोड क्रॉस करके खाना खाने आ सकते हैं, अगर यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल ना हो, जो कि कॉर्नर में है। अब जो तीसरी चीज है ना, उसके लिए हमें अल जदीद के किचन में जाना पड़ेगा। खुश, ये हमारा काउंटर है, वो हमारे दानिश भाई हैं, और यहाँ पे इस दीवार के पीछे हेड क्वार्टर है। ये है जी अल जदीद का हमारा AGR 3 का किचन। और ये तीसरे नंबर पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वालिटी और टेस्ट यहाँ से बिल्ड होता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी रेस्टोरेंट की सक्सेस के लिए। ये क्या है जी शाह जी? ये ग्रेवी है जलफेजी की। जलफेजी की ग्रेवी है। और ये है जी हमारी फेमस बाल्टी बिरयानी। शाह जी, इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? ये तकरीबन पौना घंटा लग जाता है। पौना घंटा लगता है। आपके पास कम से कम एक या दो ऐसी आइटम्स होनी चाहिए जो कि यूनिक हो, जिसका मार्केट में कोई सानी ना हो, टेस्ट के लिहाज से, प्रेजेंटेशन के लिहाज से, या जो कुछ भी आप डिफरेंट कर सकते हैं मार्केट से हटकर, वैसा कुछ हो। इसी तरह हमारे पास दो डिशेस। चलें जी, दोनों चीजें आ गई हैं। ये हमारी बाल्टी हलीम और ये है जी हमारी बाल्टी बिरयानी। दोनों चीजें पूरे जद्दा के अंदर ठीक ठाक फेमस हैं। दानिश भाई, ये और ये हलीम और बिरयानी, इन दोनों में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा चलती है? और जद्दा में हमारे कस्टमर्स, हमारे जो स्पेशल गेस्ट आते हैं, वो कहते हैं कि यार इसका, इस बिरयानी का पूरे जद्दा के अंदर कोई सानी नहीं है, यानी दे आर दी बेस्ट। अभी ये भी मैं बताता चलूँ कि भाई टेस्ट बेस्ट और यूनिक होने के अलावा इसके नाम को भी आपने यूनिक, एक खास और बिल्कुल अलग हट के एक नाम रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो आपके गेस्ट या क्लाइंट्स होंगे जो आपके रेस्टोरेंट में आएंगे, उनके दिमाग में एक मतलब बैठेगा, बाल्टी बिरयानी अल जदीद, बाल्टी हलीम अल जदीद, बेस्ट हलीम अल जदीद, बेस्ट बिरयानी इन जद्दा अल जदीद। समझ रहे हैं ना? ये है जी हमारी अपर लोकेशन AGR 3। चलते हैं जी, अबू मन्नो भी आ रहे हैं, साथ साथ भी आ रहे हैं। السلام عليك، حبيبي الله حي. كيف حالك يا ابو منو؟ والله بخير حبيبي. امورك طيب؟ شلونك؟ كل تمام؟ كيف طيب؟ الحمد لله مأجور. تمام 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 خلاص. تمام. ها اكل اليوم ايش فيه؟ يا اخي نبي ناكل خفيف خفيف طيب؟ بس مو خفيف. خفيف بس مو خفيف طيب. يعني هو صغير بس كذا سندويتش تركي تركش. आज हम लोग तुर्किश सैंडविच खाने के लिए जा रहे हैं, जो कि सगीर है लेकिन कबीर भी है। यहाँ पे हम लोग पहुंच गए, कोई बड़ी सी मार्केट है, इसको कहते हैं सूक महमूद, और अबू मन्नो इस वक्त ढूंढ रहे हैं। والله شكله هذا يفضل شوف. وين؟ دخلنا ذاك السوق صح بعدين صح. دخلنا وقدام. بعدين है ना, ये मेरे यहाँ से इस साइड पे वो है जी सामने कैफेटेरिया तुर्क है मन्नो। إيه. मसला ये है कि पहले हमने चेक करना है कि इधर सैंडविच मिलती है कि। ये है जी इनका मेन्यू। हमने ये लिए हैं 2 मिर्चियाँ, तो ठीक ठाक बड़ी बड़ी रखी हुई हैं। हो गया जी हमारा माल। बिस्मिल्लाह। वो है जी कैफेटेरिया, और यहाँ पे हम लोग बैठ के इसको एंजॉय करेंगे, लेकिन पता नहीं एंजॉयबल होगा भी कि नहीं, क्योंकि पहली दफा लाइफ में ऐसी कोई सैंडविच देखी है। ये कीस है, कीस के अंदर जी इन्होंने हमें दिया है अव्वल शेय फिलफिल। فلفل وليمون وحركات يا سلام. والله شوف بعد مشوي بعد. ओ बारबेक्यू किया है, बारबेक्यू। ओए होए होए हार आ गया अबू मन्नो, والله सही गर्म है, हार मर्रा। ये है जी ट्रायंगल सैंडविच। साथ साथ इसकी अनबॉक्सिंग هذا كيف يا وريني دخل ओए 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 कबाब के ऊपर इन्होंने काफी कुछ डाला हुआ है, सॉस सा डाला हुआ है, फिर ये टमाटर डाले हुए हैं, प्याज डाले हुए हैं, और खलता तुर्की है सा كذا عرفت. شيل بس هذا الخشب. اكيد ليمون لازمي. أوه، لازمي हाँ ايش فيه والله جنان. मर्रा हेलो। साथ साहब को खाते हुए देख के मेरे मुंह में पानी आया। देखा जाए तो वाकई जो है ना सैंडविच नहीं लग रही, कोई ट्रायंगल कुछ लग रहा है साइज में, जो है ना। ये देखें, ये मेरा हाथ है और पूरा हाथ इसके ऊपर आ रहा है। देखें भाई, क्या बात है, क्या बात। ऐसे ट्राई करेंगे, बिस्मिल्लाह। जिससे तुर्किश कबाब होते हैं वैसे ही। والله يفضل الصدق ها بعد السندويشة التركي شاهي تركي. من وين؟ من هذا साथ साहब कह रहे तुर्की खाना खा लिया तो तुर्किश चाय लाजमी है। चाय तुर्की भी पता नहीं कैसी होगी। वो है जी तुर्किश सैंडविच, और ये है जी तुर्किश कॉफी। चाय तुर्की फिर لا لا مو حليب عادي, चाय तुर्की तुर्की। इससे मालूम होता है कि चाय तुर्की असली और नस्ली होगी। ये है जी असली कासा है चाय तुर्की का। गावा टाइप डालने के बाद ऊपर से पानी भी डाला जाता है इसमें। ये हमारा जी गावा तुर्की तैयार हो गया। ये भी हो गया है। बैठते हैं जी, बड़ा सुनने में आया, साथ साथ बड़ी तारीफ कर रहे थे चाय तुर्की। يفضل والله العظيم. انا ترى مجنون. كيف الشاي ده؟ والله في المخ
यार बड़ी काली चाय है ये। मजे का। زاج मुझे तुर्की याद आ गया। تبغى حاجه ثانيه؟ لا لا خلاص احنا واقفين مكان لا لا خلاص سوينا؟ لا 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 ما في هذا والله عندهم كنافه वो तुर्किश खाना है مرة والله- ثانية والله يا كنافه مرة ثانية चले जाए कनाफा लेकर आते हैं नाराज हो रहे हैं साथ साथ फिर दोबारा गाड़ी से निकल आते हैं ये जी बगलावा हम लोग की ये ले साथ साथ कनाफा कैसे लेंगे हम बगलावा लेंगे काट के भी देते हैं यहाँ पे हो गया जी हमारा बगलावा हाँ अबू अन्ना يوسف بقلاوه؟ ايه والله انا ما اعرف انا بس بسم الله زبردست وبعدين इसके अंदर है जी स्टैचू टाइप की चीजें डाली हुई हैं और ये गरम होममेड बगलावा है عيد मजेदार और ये एक्सट्रीमली काली